तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नौ सृजन एडेलेड इंडिपेंडेंट लर्निंग पे। इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के संपूर्ण विषयों की तैयारी कराई जाती है, जिसमें हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को शुरू किया था और उसमें पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन को हम लोगों ने देखा था, जिसमें 2 क्लास हो चुकी थी। इसमें हम लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन के नियम और कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका आकृति कैसा होता है और उसका स्थिति क्या होता है, आकार कैसा होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको 2 से 3 बात याद रखना बहुत जरूरी है। बस 2 बात आप लोग याद रखिएगा तो सारा उसी से प्रतिबिंब बच जाएगा। जैसे कि पहला नियम ये है, हम लोग पढ़े थे, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अवतल दर्पण। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि जब ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पे मिलती है? तो फोकस पे मिलती है, या फिर जिस पॉइंट पे मिलती है उसको फोकस करते हैं। ये क्या हो गया? फोकस हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस पे मिल गया। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाइट, जो प्रकाश की किरण फोकस से निकलेगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये एक दूसरे को उल्टा है। अगर समांतर आ रही है तो फोकस पर मिल रही है, तो फोकस से गुजरेगी तो ये समांतर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात, ये नियम हर जितना भी आएगा वो सब में अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये नियम आपको याद रखना है। दूसरा नियम ये है कि दूसरा ये नियम हो गया कि एक फोकस होता है, एक हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाएगी, जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाएगी, से जा रही है, तो ये बिना परिवर्तित हुए, परावर्तन नहीं होता है इसमें, बिना परिवर्तित हुए इसी रास्ते से ये फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, हम लोग 2 बात पढ़े कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगी, और दूसरा है कि जब प्रकाश की किरणें, या जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो इसका मार्ग विचलित नहीं होगा, ये अपने मार्ग पे पुनः वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इस दोनों नियमों को उपयोग करके हम लोग जितना ये बनाएंगे, हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, हर स्थिति में ये दोनों बातों का उपयोग होगा। ठीक है, अब हम लोग विभिन्न, जैसे कि छेद तरीके से बनता है, उन छेद तरीकों को देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, जैसे कि पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब अनंत पर हो इन द सेंस कि बहुत दूर से वस्तु आ रही है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो इसको बनाएंगे कैसे? तो पहले हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, एक मिड पॉइंट को बोलेंगे ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? ध्रुव। एक होता है फोकस, एक होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अनंत से किरण आ रही है, मतलब अनंत से किरण आ रही है, अनंत से किरण, ये भी अनंत से किरण आ रही है। ठीक है, तो अनंत से किरण आई, फिर दर्पण से क्या परावर्तन इसका होगा, परावर्तित हो गई। ये क्या हो गया? इसे इसका परावर्तित हो गई। ठीक है, किरणें आई और इसका प्रकाश का भी परावर्तन हो गया। तो ये बना कहाँ पे? देखिए, ये देखिए कहाँ बना, ये जिस बिंदु बना ये फोकस के पास बना। कहाँ बना? ये फोकस के पास बना। हमने क्या किया? अनंत से प्रकाश को लाया। ठीक है, और परावर्तन के बाद ये जिस पॉइंट मिला ये फोकस है। ठीक है, तो इसका कहाँ पे मिला? तो पहला है कि ये फोकस पे मिला, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना, फोकस पर प्रतिबिंब बना। ठीक है, दूसरा ये हो गया, क्या ये वास्तव में मिल रही है या आभासी रूप से मिल रही है? तो हम लोगों ने देखा कि ये वास्तव में यहाँ पे काट रही है, तो बोल रहे हैं कि ये प्रतिबिंब क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया कि ये उल्टा है या सीधा है। हमने प्रकाश इधर से गुजारा, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर से गुजारा, लेकिन इसका जो इमेज है मुख्य अक्ष के नीचे बना, तो ये बोले हैं कि ये उल्टा बना। क्या बना? ये उल्टा बना। अब
वस्तु से बड़ा बना के छोटा बना। देखो वस्तु क्या है, बहुत दूर से आ रही है मतलब बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है, छोटा बना। तो बोलेंगे इसका प्रतिबिंब क्या बना, कैसा बना, छोटा बना। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि फोकस पे प्रतिबिंब बना, फिर प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा है और फिर छोटा हुआ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला पढ़ा कि जब वस्तु अनंत पर हो तब। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो क्या करेंगे, पहले एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, फिर एक ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और ये कोई इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हमने लिखा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। मान लो कि वस्तु यहाँ पे, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो क्या करेंगे, अनंत से एक वस्तु, जैसे कि इसका नाम ए और बी रख दिए। ठीक है, गया प्रकाश की किरण गया यहाँ पे। और मैंने क्या बोला था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगी। क्या से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये हो गया, फोकस से गुजर गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या बोला था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मार्ग में विकसित हुए फिर उसी रास्ते वापस चली आती है। तो एक किरणें वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, वक्रता केंद्र से गुजारे, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद फिर ये इसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो बना कहाँ पे, यहाँ पे बना। इसका इमेज कहाँ बना था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, और क्या वास्तविक से बन रहा है, तो हाँ वास्तविक बनेगा। दूसरा हो गया उल्टा बन गया। तीसरा हो गया थोड़ा सा वस्तु से, देखो ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा छोटा है, तो बोल रहे हैं कि वस्तु से छोटा बना। पहला है कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। दूसरा हो गया वास्तविक बनेगा। तीसरा हो गया कि उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा हो गया क्योंकि वस्तु हमारा ऊपर है, इमेज क्या है, नीचे बन रहा है। और चौथा हो गया कि छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो हम लोग देखा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो कैसे कैसे बनता है। एक चीज को हमेशा याद रखें कि जैसे जैसे वस्तु हमारे दर्पण के पास आते चली जाएगी, इमेज वैसे वैसे और अनंत की तरफ चलती चली जाएगी। ठीक है, वस्तु इधर आ रही है और हमारा इमेज इधर जा रही है, इस हिसाब से बनता है। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे कि वस्तु वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर होकर कैसा बनता है। अब हम लोग तीसरा कैटेगरी को देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पे हो। तो ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पे वस्तु बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रकाश की किरणें चलेंगे, तो ये क्या होगा, हमारे फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजर गया। अब दूसरा क्या करेंगे, एक किरण, हमने क्या कहा था कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो या फिर अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। तो क्या ये भी हो सकता है कि फोकस से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ पे मिलेगी, ये अनंत पर आकर मिलेगी। क्या कि फोकस से लाइट गुजारे, ठीक है, ये परावर्तन के बाद क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। हमने इसमें दो रेखा गुजारा, पहला तो वक्रता केंद्र पे रखा और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले गए, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ, ये फोकस पे गुजरा। दूसरा क्या हुआ कि हम लोगों ने फोकस से एक लाइट गुजारा, तो ये क्या हो गया, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये
ठीक वक्रता केंद्र के पास ही बन गया है ना। वस्तु क्या हो गया, वक्रता केंद्र के पास ही बन गया। तो कहाँ पे बना, पहला है कि बना कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पे बना, वक्रता केंद्र पे बना। दूसरा हो गया वास्तविक रूप से बन रहा है, तो बोलेंगे वास्तविक है। तीसरा हो गया उल्टा हो गया। और चौथा हो गया क्या, कि वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर हो गया। हम लोगों ने 3 कैटेगरी देखा। पहला देखा कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पे हो, तो अनंत से आ रही है तो वस्तु क्या होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वहां पे बहुत छोटा बन जाएगा, ठीक है। और उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस में बनेगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो उसका इमेज कैसे बनता है, ठीक है। अब हम लोग चौथा कैटेगरी पे आते हैं, क्या है। आइए हम लोग चौथा कैटेगरी देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। तो अब वस्तु हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिए। तो पहला हम लोगों ने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए किरण, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, फोकस से गुजर गई। अब दूसरा क्या है, देखिए फोकस से गुजर गई यहाँ पे। अब क्या है कि एक किरण ले जाएंगे हम लोग वक्रता केंद्र के पास से, तो वक्रता केंद्र से जाएंगे तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो कहाँ बना ये, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट मतलब अनंत हो गया और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, वस्तु को यहाँ पर रखा था, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखें। तो ये क्या हुआ, पहला क्रिया तो हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, तो इस दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, ये फोकस में गुजरेगी। दूसरा क्या होगा, वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो ये अपने मार्ग में बिना विचलित हुए अपने पास इसलिए वापस लौट जाएगी। तो इसको आगे और बढ़ाएंगे तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो कैसा प्रतिबिंब बना, कहाँ पे बना, तो पहले हो गया वक्रता केंद्र और अनंत, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत के बीच बना। दूसरा क्या हो गया, वास्तविक बना कि आभासी बन रहा है, तो वो देख रहे हैं कि वास्तव में ये मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक बना। तीसरा हो गया उल्टा बन रहा है कि वस्तु ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, उसको बोलेंगे कि उल्टा बन गया। और चौथा क्या है, वस्तु के बड़ा है, छोटा है या बराबर है। देखिए तो वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बन रहा है, तो बोलेंगे कि वस्तु से बड़ा बन गया, वस्तु से बड़ा। तो हम लोगों ने देखा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, 5वां नंबर। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो। तो फोकस पे होगा तो वस्तु कैसा बनेगा, तो देखिए पहले हम लोग फोकस बना लेंगे, फिर वक्रता केंद्र बना लेंगे। अब बोल रहा है वस्तु कहाँ पर, फोकस पे हो, ठीक है। तो वस्तु को हम लोग फोकस में बैठा दिए, ठीक है। तो पहला क्या करना है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर खींचनी है। तो ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, ये फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरती है। अब दूसरा हम लोगों ने बोला था कि वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, तो वक्रता केंद्र से गुजारे, ठीक है।
तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना परिवर्तित हुए अपने मार्ग पे ही विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे चली गई, तो देखिए तो ये है ना समांतर जा रही है, ये कभी नहीं कटेगी दूसरे को, ये अनंत पे जाकर मिलती है। तो कहाँ पे मिली, अनंत पे जाकर मिली। तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। अब देखिए वास्तविक होगा कि वास्तविक होगा, तो कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा नहीं है। तो अगर आगे देखते चले तो कहीं ना कहीं अनंत पे जाके बनेगा, तो बोलेंगे कि वास्तविक बन गया। कैसा बना, वास्तविक बना। अब तीसरा हो गया, सीधा बना या उल्टा बना। तो वस्तु हम लोग ऊपर रख रहे हैं, मुख्य अक्ष ऊपर रख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनता है, तो बोलेंगे कि उल्टा बना। और चौथा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा कि बराबर बनेगा, ये छोटा बनेगा। तो वस्तु देखिए यहाँ पे, लेकिन ये अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा, तो इसको लिखें कि बहुत बड़ा बना। इसका जो ये होगा बहुत, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना। तो जब वस्तु फोकस पे हो तो अनंत पे बनता है इसका प्रतिबिंब, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से क्या हो गया, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा। अब हम लास्ट कैटेगरी देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, आइए हम लोग छठा देखते हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, तो हम लोगों ने फोकस बनाया, ये क्या बनाया, वक्रता केंद्र बनाया, ये हमारा ध्रुव है। ठीक है, तो वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में बैठा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी प्रतिबिंब बनाना हो, वस्तु कहीं भी हो, तो उससे हम लोग दो रेखा पास करवाएंगे। पहला तो हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या होगा, हमारा फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग करेंगे वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजार दिए, देखिए तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र पे ही वापस आती है। तो ये देखिए ये आगे बढ़ते चौड़ा होता जा रहा है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ये कभी इधर नहीं मिल सकता है, कभी मिलेगा नहीं। तो इसको हम लोग काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाए तो ये क्या हुआ, दर्पण के पीछे बना। ठीक है, क्या बन गया, दर्पण के पीछे। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, दूसरा हो गया आभासी बना या काल्पनिक वास्तविक बना। तो हम लोग को बनाना पड़ा है, तो बोलेंगे कि ये आभासी बना, आभासी हो गया। तीसरा हो गया उल्टा है या सीधा है। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रखे हैं, तो ऊपर ही प्रतिबिंब बना है, तो बोलेंगे कि ये सीधा बना है। और चौथा, वस्तु से बड़ा है या बराबर है या छोटा है। देखिए तो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो बोलेंगे कि वस्तु से बड़ा बड़ा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण को विभिन्न जगहों पे वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, हम लोगों ने 6 देखा, 6 बार के वस्तु को देखा रखते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको वहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्लास में देखेंगे कि उत्तल द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, फिर दर्पण सूत्र क्या होते हैं और उसका उपयोग कहाँ पे होता है अवतल दर्पण का। तो लास्ट क्लास करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग उसको भी कीजिएगा।